ओडिन के बाद थोर फाइनली एस्गार्ड का किंग बना, लेकिन इससे पहले वो अपनी पहली स्पीच दे पाता, गैलेक्टस ब्लैक विंटर से बचकर एस्गार्ड में आ गिरा। गैलेक्टस के वहां गिरने की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए और इस सब के बाद तो एस्गार्ड में बारिश रुकी ही नहीं। ब्लैक विंटर का सामना करने के लिए थोर ने गैलेक्टस के सभी हेराल्ड्स को एस्गार्ड में बुलाया। गैलेक्टस के हेराल्ड्स के साथ एस्गार्ड में थंडर गॉड के साथ यूनिवर्स की सबसे पावरफुल आर्मी तैयार हुई, पर इतना काफी नहीं होगा। भले ही इस आर्मी के अंदर थंडर गॉड के साथ साथ गैलेक्टस के सभी हेराल्ड्स तक हो, पर ये सब भी ब्लैक विंटर का सामना नहीं कर पाएंगे। इसके लिए थोर को अपनी सारी लिमिट्स को तोड़ना होगा। तो गाइस, इससे पहले का एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया था। सो अगर आप लोगों ने वो एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक आपको ऊपर आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से उस एपिसोड को चेकआउट कर सकते हो। लेकिन इस एपिसोड को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए तो बिना किसी देरी के आज के इस अमेजिंग एपिसोड को शुरू करते हैं। जाने पर तुम क्या करोगे जब तुम्हारा कोई अतीत या भविष्य ही ना हो, जब तुम्हें ये पता ही ना हो तुम कौन थे और क्या हो सकते थे। अपनी इस दुनिया को बचाने के लिए तुम्हें अपने गॉड से प्रेयर करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए तुम्हारे हाथ नहीं है, इसलिए तुम्हें वो उम्मीद भी छोड़ देनी चाहिए। पर ऐसा नहीं था। इस दुनिया के लोगों की आवाज भी उनके हीरोज और गॉड्स ने सुनी और वो उन्हें बचाने के लिए आए भी। ए सन गॉड, गॉड ऑफ लाइट, ए गॉड ऑफ डार्कनेस और गॉड ऑफ ओशियन स्पीड और स्ट्रेंथ भी। ये यूनिवर्स भी दूसरे यूनिवर्स की तरह बहुत सारे लेजेंड्स ऑफ गॉड से प्रोटेक्ट था। यहाँ के हीरोज और गॉड्स भी बहुत ज्यादा ताकतवर थे, पर इतनी पावर भी काफी नहीं थी। उन्हें जो पावर चाहिए थी वो उनकी सोच से भी परे थी, और यही इस यूनिवर्स का ट्रू एंड था। ब्लैक विंटर अपने अंदर सब कुछ समा गया। वो लोग चीखे चिल्लाए, पर अंत में वो डार्कनेस में ही मिल गए, क्योंकि उन्हें बचाने के लिए उनके गॉड्स तक खुद नहीं बच पाए। दरअसल ये यूनिवर्स डीसी का था, जिसे ब्लैक विंटर खत्म कर चुका है। लेकिन उधर दूसरे यूनिवर्स में देयर इज थोर, द गॉड, किंग ऑफ एस्गार्ड एंड थंडर, हेराल्ड ऑफ गैलेक्टस। इन सब से भी बढ़कर हेराल्ड किंग ने कहा, नहीं, इस प्लेनेट पर अभी भी लोग हैं, यहाँ भी लाइफ है गैलेक्टस, इसलिए अभी के लिए हमें किसी और प्लेनेट पर जाना चाहिए। सफर ने मुझे उन 5 प्लेनेट्स के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, इसलिए बाकी के 4 प्लेनेट्स पर लाइफ नहीं होगी गैलेक्टस। गैलेक्टस ब्लैक विंटर से हारने के बाद बहुत ही कमजोर और जख्मी था, इसलिए अगर उसे ब्लैक विंटर का सामना करना है तो उसे इन 5 प्लैनेट्स को कंज्यूम करना होगा। और इसीलिए गैलेक्टस ने कहा, नहीं, मुझे स्टार प्लग ब्लैक विंटर को हराने के लिए इन 5 प्लैनेट्स की पावर को अब्सॉर्ब करना होगा। और तुम्हें याद होना चाहिए, तुम इन प्लैनेट्स के कोऑर्डिनेट्स लॉक को मेरे माइंड से दूर नहीं रख सकते। और वैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए, इस यूनिवर्स के खत्म होने और जिंदा रहने के बीच सिर्फ मैं खड़ा हूँ, और इसलिए मैं ही इस पूरे यूनिवर्स को बचा सकता हूँ। तो थोर ने कहा, फिर तुम्हें भी याद होना चाहिए गैलेक्टस, इस प्लेनेट और तुम्हारे बीच मैं खड़ा हूँ और तुम भूखे और कमजोर हो। लेकिन क्या तुम देखना चाहते हो हम दोनों में से पहले कौन हारेगा और कौन जीतेगा? थोर के इतना बोलते ही गैलेक्टस ने उस पर एक एनर्जी बीम दे मारी, जिसकी वजह से थोर नीचे आ गिरा। दरअसल थोर कुछ टाइम से म्यूनिर को संभाल नहीं पा रहा था। एस्गार्ड के चमकते हुए थ्रोन से भी ज्यादा म्यूनिर हर दिन भारी होता जा रहा था। पावर कॉस्मिक थोर के अंदर होते हुए भी वो म्यूनिर को संभाल नहीं पा रहा था। गैलेक्टस ने कहा, थोर, जो पावर तुम्हारे अंदर है वो मैंने तुम्हें दी है, तो तुम्हें पता होना चाहिए मैं इसे वापस भी ले सकता हूँ। तुम मेरे अंदर की पावर के बारे में कुछ नहीं जानते गैलेक्टस। ये बोलते ही थोर ने म्यूनिर को गैलेक्टस की तरफ फेंक दिया। म्यूनिर इतनी फास्ट था कि उसने गैलेक्टस की उंगलियां तक फाड़ दी। गैलेक्टस गुस्से में थोर पर अटैक करते हुए कहता है, तुमने मुझ पर वार किया एस्गार्डियन, शायद तुम भूल गए, अभी तक सिर्फ तुम मेरी दया से जिंदा हो और तुमने मुझ पर ही हमला किया। क्या तुम्हें याद नहीं है तुम्हारा मास्टर कौन है लिटिल गॉड? थोर शांत था, मैं सिर्फ एस्गार्ड के लिए बना हूँ। थोर का म्यूनिर से एक और वार, इस बार गैलेक्टस के घुटने तक टूट गए। गैलेक्टस, मैं एक बार फिर से तुम्हें बता दूं, भले ही तुमने मुझे एक हेराल्ड का नाम और पावर दी हो, पर फिर भी मैं एक किंग हूँ और इसलिए मुझे तुम्हारे किसी भी ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता। पर तभी पीछे से एक बड़ा सा पत्थर थोर में आ लगता है। वो पत्थर वहाँ के लोगों ने थोर को मारा था।
जिनका कोई गॉड नहीं था, वो लोग थोर को ही मानने लगते हैं। थोर यूनिवर्स की सारी लैंग्वेज जानता था, इसलिए उसने उन लोगों से बात करने की कोशिश भी की, पर उनमें से कोई सुनने को राजी नहीं था। थोर ने कहा, अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मैं तुम्हें बचाता क्यों? लेकिन तभी थोर कुछ सुनता है, कुछ ऐसा जिसने पूरे क्लिप्स प्लेनेट को डर से भर दिया। ये गैलेक्टस प्लेनेट मर्डर मशीन थी जो अब शुरू हो चुकी थी। गैलेक्टस की ये मशीन अपने रास्ते में आने वाली सारी चीजों को खत्म कर रही थी। थोर ने कहा, गैलेक्टस नहीं। थोर के चिल्लाते ही थंडर उस प्लेनेट पर गिरने लगी, लेकिन क्या थोर इस प्लेनेट के लोगों को बचा पाएगा? पर ऐसा नहीं था। थोर ने सिर्फ को आवाज लगाई, सिर्फ मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। थोर के दोनों रेवेंस एसगार्ड में टेलीपोर्ट हो गए और सितारों से भी परे कुछ ही सेकंड्स में बायफोर्स उस प्लेनेट पर। गेटवे ऑफ गॉड्स उस प्लेनेट के लोगों के लिए खोला जा चुका था। सिर्फ वहां के लोगों को एसगार्ड में टेलीपोर्ट करना शुरू कर देती है। गैलेक्टस, अब इस प्लेनेट के लोग मेरी प्रोटेक्शन में हैं, और जब ये सारे लोग एसगार्ड में पहुंच जाएंगे तो तुम इसके बाद इस प्लेनेट को अब्सॉर्ब कर सकते हो। क्या तुमने सुना? आज यहाँ पर कोई भी नहीं मरेगा, खासकर तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। जिस सब के कुछ ही टाइम बाद इस प्लेनेट के सारे लोग एसगार्ड में पहुंच चुके थे। वो स्टैक सभी को शांत कर रहा था। उन्होंने एसगार्डियंस को ही परेशान कर दिया, और अपने रेवेंस की मदद से वो स्टैक को बताता है कि जब तक वो गैलेक्टस के साथ है तब तक उन सारे लोगों और एसगार्ड की पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। वोल्स्टैक ने कहा, ओके माय किंग, पर माय लॉर्ड आप कर क्या रहे हैं? यहाँ पर वर्ल्ड ट्री धीरे धीरे कर मर रहा है। उधर गैलेक्टस की प्लेनेट मर्डर मशीन अब सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगी थी। वो उस प्लेनेट की हर एक चीज को एनर्जी में कन्वर्ट कर गैलेक्टस के अंदर भरे जा रही थी। आज इस प्लेनेट को जो गॉड्स जानते थे, आज उन्हीं गॉड्स ने इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस प्लेनेट की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि गैलेक्टस चीखने लगा। उसने कहा, मुझे और पावर चाहिए, और ज्यादा। तो उन्होंने कहा, गैलेक्टस तुम हम दोनों को मार डालोगे। गैलेक्टस ने कहा, नहीं, मुझे और पावर चाहिए। पर आज गॉड ऑफ लाइटनिंग, गॉड ऑफ थंडर और गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन ने इस पूरे प्लेनेट को उड़ा कर रख दिया। गैलेक्टस इतनी पावर से पागल हो चुका था। आज इस प्लेनेट के लोगों ने अपना घर खो दिया था। तो उन्होंने कहा, तुम्हें इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय नहीं करना था गैलेक्टस। मैंने इन लोगों से प्रॉमिस किया था कि एक दिन वो अपने घर वापस जरूर लौटेंगे। तुम्हें इस वर्ल्ड को पूरी तरीके से खत्म करने की जरूरत नहीं थी। तो गैलेक्टस कहता है, ये जरूरी था और अब ये भी जरूरी है। उसने पावर कॉस्मिक का एक बहुत ही पावरफुल अटैक थोर के ऊपर करने के लिए अपनी रिपल्सर बीम को उसके ऊपर कर दिया। आज थंडर गॉड को पहली बार धोखा मिला था। गैलेक्टस थोर पर अटैक करने ही वाला था कि अचानक बूम, गैलेक्टस पर ही किसी ने अटैक कर दिया। ये कोई जाना पहचाना था, जिसे एक किंग और एक गॉड को कोई जवाब नहीं देना था। वो जिसने 4 इंजन्स और डेविल्स राइज को देखा, जिसने होल ऑफ डेथ वर्ल्ड को देखा, और ये कोई और नहीं थोर का ऑर्थ ब्रदर बीटा रे बिल था, जो अपनी वॉर शिप के साथ सिर्फ बदला लेना आया था, वो भी गैलेक्टस से। बिल ने कहा, थोर मुझे तुम्हारे मास्टर से बात करनी है, इसलिए तुम हम दोनों से दूर ही रहना। सो गाइस, ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इससे आगे के एपिसोड में जो भी होगा वो तो हम आने वाले एपिसोड के अंदर ही देखेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।